गीता की जितनी महिमा कही जाए थोड़ी है। गीता सार्वभौम ग्रंथ है। गीता का विषय ऐसा है जिसे सब लोग मान सकते हैं, सारा विश्व मान सकता है। गीता की संस्कृत बड़ी सरल है और साधारण पढ़ा हुआ व्यक्ति भी पूरा पढ़ सकता है, स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। घनश्याम दास जी की दादी बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, पर जिस तरह अंधा पढ़ लेता है उसी प्रकार शब्द से ही गीता पढ़कर वह दूसरों को सुनाया करती थी। व्याकरण से इसका ज्ञान हो इसमें तो कहना ही क्या है, पर जो व्याकरण नहीं जानता वह पहले अर्थ पढ़ ले और हृदय में जमा ले, फिर श्लोक को पढ़े। भाषा के अर्थ रूपी बछड़े श्लोक के शब्द रूपी गायों को पकड़ लेते हैं। दूसरी रीति यह है कि अन्वय की दृष्टि से श्लोक के शब्दों पर 1, 2, 3 नंबर भी लिख लें। अपने यहाँ की गीता प्रेस की गीता में तो और भी सरल कर दिया गया है। जैसे भगवान के नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं कह सकते, उसी तरह गीता की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माना धुनि सिरता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। सारे शास्त्र भगवान के मुख कमल से नहीं निकले। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, उनसे वेद और वेद से शास्त्र उत्पन्न हुए, पर गीता तो भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। पद्म पुराण में गीता महात्म्य के 18 अध्याय हैं। गीता की महिमा इतिहास पुराण में जितनी पाई जाती है उतनी कहीं शायद ही हो। इतनी टीकाएं भी किसी और ग्रंथ की नहीं है। गीता गंगा से बढ़कर है। गीता में स्नान करने पर अपनी मुक्ति का तो कहना ही क्या है, वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार गीता को गायत्री से भी बढ़कर कह सकते हैं। सारे शास्त्रों में सबसे उत्तम पुस्तक गीता है। उसमें रोचक वाक्य नहीं है, अतः इसका अभ्यास अर्थ सहित करना चाहिए। जो स्त्रियां गीता का श्लोक नहीं पढ़ पाएँ वह अर्थ का ही पाठ कर लें, अथवा श्रवण से ही मुक्ति हो सकती है। 6, 3, 2 या 1 अध्याय का अभ्यास करें, परंतु करें अर्थ सहित ही। धारण कर लें तो एक श्लोक से ही उद्धार हो सकता है। इसका संसार में प्रचार करना चाहिए। ये ना समझें कि हम भगवान को प्राप्त नहीं हुए तो क्यों प्रचार करें। अर्थ श्लोक जिसका ज्ञान हो उसी का प्रचार करें। गीता बांटकर अथवा व्याख्यान द्वारा प्रचार करें, अथवा हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी गीता का प्रचार हो। मैं मूर्ख हूँ, पर जिस तरह से हो आप गीता का प्रचार करवाइए, गीता के भावों का प्रचार करवाइए। ऐसी प्रार्थना करने वाला गीता का बहुत प्रचार कर रहा है। गीता के उच्चारण में मुझसे बहुत अशुद्धियाँ आती हैं। इसका कारण है कि बचपन में स्वाभाविक ही मैं स्वतः गीता पढ़ने लगा। किसी गुरु या आचार्य से पढ़ने पर अशुद्धियाँ कम आती हैं। मैंने किसी से भी गीता नहीं पढ़ी। जैसे एक आदमी बोले और दूसरा पढ़े, अथवा दूसरी तरह से पढ़ाए, इस तरह से पढ़ने का अवसर मुझे नहीं मिला। ना मैंने व्याकरण ही पढ़ी, पुस्तक मात्र ही देखी। महाभारत, पतंजलि योग सूत्र सब वैसे ही अकेले पढ़े। सूर्य स्त्रोत एवं संध्या तो मैंने 14 वर्ष की अवस्था में एक ब्राह्मण से पढ़ी थी। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बातों को भी दूसरे सुनना चाहते हैं, तो जो विधि पूर्वक पढ़ते हैं उनकी तो बात ही क्या, वह कितना प्रचार कर सकेगा इसका ठिकाना नहीं। पर इसके लिए लगन होनी चाहिए, उसी से सब कुछ सिद्ध होगा।